अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं छोटे जंगल में पहुंच चुका हूं और आज जो है वो डूडू को पंजे खिला रहे हैं हम, तो मैं वो भी दिखाता हूं। हमारी कैटो भी खा रही है। चेक करें जी, हमारा डूडू माशाल्लाह जी खाना पीना खा रहा है आराम सुकून से। और इधर मैंने चारा भी लाकर फेंक दिया। हमारे सारे खरगोश आराम सुकून से खा रहे हैं और इधर हमारी मुर्गियाँ भी आराम सुकून से बैठी हुई हैं। कबूतर हमाद भाई मेरे ख्याल से खोल गए थे और मोर चेक करें किस तरह मुंह खोल के फिर रहा है। और जो तालाब जो है वो भी भरा हुआ है। यार ये बहुत अच्छी बात है कि हमाद भाई आते हैं और हमारे चूज़े माशाल्लाह जी पाँचों के पाँचों बिल्कुल ठीक है और मुर्गी भी बिल्कुल ठीक है। पानी वगैरह मेरे ख्याल से हमाद भाई सारा चेंज कर गए हैं। बाजरा वगैरह मैं थोड़ी देर तक हम अपने कबूतरों को दे दूँगा। और ये कल जो है वो हमाद भाई न्यू कबूतर लेके आए और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा कबूतर है। और इस साइड पर चेक कर लेते हैं, कुछ कबूतर नीचे बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ है, दो ये बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह हमारे कबूतर भी सारे हैप्पी हैं। और इस साइड पर चेक कर लेते हैं जी, हमारे भाई ने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं माशाल्लाह जी, एक जोड़ा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। ये न्यू जोड़ा माशाल्लाह, मेल हमारा पुराना है और फीमेल जो है वो न्यू जोड़ा है। और हमारे भाई ने एक डंडी भी लगा दी है, ये भी बड़ा अच्छा काम किया है। तो माशाल्लाह जी इधर भी ठीक है। और हमारा मास्टर गेज चेक कर लेते हैं, मास्टर गेज में भी सारे परिंदे हैप्पी हैं। और हमारी ये वाली मुर्गी ने माशाल्लाह जी एक चूज़ा निकाल दिया है, बाकी अभी देर है। तो इसका चूज़ा चेक कर लेते हैं किस तरह का है माशाल्लाह। तो मुर्गी जो है मुझे चूँ वगैरह मारेगी। माशाल्लाह दो चूज़े निकल आए हैं और दोनों काफ़ी प्यारे हैं। और ये मेरे ख्याल से टर्की बर्ड का बच्चा निकल आया है। यार ये बड़ी खुशी की बात है यार, टर्की बर्ड का बच्चा भी निकल आया और माशाल्लाह अभी निकला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी बच्चे निकल आएंगे और टर्की बर्ड का एक बच्चा निकल आया। यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और देख के बड़ा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा मैंने लगा लिया है कि ये टर्की बर्ड का बेबी है और अभी चल नहीं पा रहा अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल ठीक आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाएगा और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। दो बच्चे निकले हैं जी, एक पीछे बैठे हुए मुर्गी के और एक ये रहा। माशाल्लाह जी मुर्गी अपने बच्चों को जो है वो आराम सुकून से बैठा रही है। यार ये बहुत अच्छी बात है। यार दरवाज़ा कर देते हैं बंद, थोड़ी देर तक इनको बाजरा और पानी भी रखना है। यार हमारी टर्की बर्ड का एक बच्चा निकला है माशाल्लाह, काफ़ी खुशी हो रही है। तो एक तो वैसे ही दूसरी मुर्गी का है मेरे ख्याल से, और एक टर्की बर्ड का बच्चा निकला है। यार एक निकला है ना, बहुत है। सारे अंडों में से एक अभी बच्चा निकला है, बाकी हमारी दूसरी फीमेल भी बैठी है। तो इंशाल्लाह वो भी, अभी उसको तो 5-6 दिन हुए हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके भी बच्चे निकल आएंगे। और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टर्की बर्ड का बेबी निकल आया है। तो बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। हमारा माशाल्लाह स्नो क्या कर रहा है, स्नो हमारा खा रहा है खाना, सिरियाँ वगैरह और कलेजी वगैरह। तो माशाल्लाह इसे खाने देते हैं, इससे तंग नहीं करते। और इधर हमारी ये वाली मुर्गी बैठी हुई है, इसके नीचे काफ़ी अंडे हैं टर्की बर्ड के। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे निकालेगी इस बार। और बाकी चीज़ें हमारी चेक करें जी, मुर्गे अजाने दे रहे हैं और खरगोश चारे पे लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह खाएँ पिएँ मौज मस्ती करें। और जो असील मुर्गे आए थे ना कल, वो वहाँ पर घूम रहे हैं, वो चेक करें सामने। मोर भी इनके साथ है लेकिन मोर इनको मारता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि मोर इस बच्चों को नहीं मार रहा। हमारी कॉलोनी चेक करते हैं जी, कॉलोनी में क्या हो रहा है। कॉलोनी में माशाल्लाह जी हमारे कॉकटेल आगे से काफ़ी ठीक है। जब से वो डवों को तकबीर फेरी है ना, अब कॉकटेल थोड़े से ठीक लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन कॉकटेलों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। इनके लिए उस साइड पर भी डंडे वगैरह लगवाने पड़ेंगे। और डवों के बच्चे नीचे घूम रहे हैं और डब भी घूम रही है अपने बच्चों के साथ। ये भी काफ़ी खुशी की बात है। और हमारी डायमंड डव ने अपना जो है ना, वो ये लाल वाली जो टोकरी है ना, इस पर इंशाल्लाह बच्चे दिया करेगी हमारी डायमंड डवें। तो इंशाल्लाह डायमंड डवें का भी पेयर अच्छा है और मैंने देखा है, नोट किया है कि फीमेल और मेल दोनों हैं। तो इंशाल्लाह डायमंड डव जो है वो अनकरीब वो भी अंडे देगी। और हमारी फिंचेस भी माशाल्लाह अपने घर के अंदर ठीक है। फिंचेस के यार बच्चे अभी तक नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि ये ब्रीडिंग ज़रूर करेंगे। और इस बार अंडे भी दिए हैं। और छोटे वाली कुज्जी है ना, तो जिसमें वो सामने आप देख रहे होंगे, तो छोटे वाली कुज्जी के अंदर फिंचेस गई हुई हैं। छोटे वाली कुज्जी में ना ये इनक्यूबेट अपने अंडे अच्छे तरीके से करेंगी और जल्द से जल्द बच्चे निकालेंगी। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आज हमारे टर्की बर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह टर्की बर्ड का एक बेबी निकल आया है। मेरी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो रही थी टर्की बर्ड की वजह से। मेरा दिल में ख्वाहिश थी कि टर्की बर्ड के बेबी निकले और किसी के लिखने ना निकले, लेकिन मुर्गियों के निकल आए थे। टर्की बर्ड का अभी तक एक भी नहीं निकला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो टर्की बर्ड का एक बच्चा निकल आया, तो काफ़ी खुशी हो रही है। बाकी हमारा जो सबसे पुराने वाला कबूतर है ना, वो ये है और इसको हो चुका है लकबा। तो दुआ करता हूँ कि यार ये बच जाए। ये वो कबूतर है, जब हमारे पास कोई कबूतर नहीं थे, हमारे पिंजरे वगैरह सारे टूट गए थे ना, तब ये कबूतर जो है वो वहाँ पर रहता था। तो तकरीबन 10-15 दिन वहाँ पर रहा है, कहीं पे भी नहीं गया। दाना पाने बाजरा नीचे से आके खा लेता था, लेकिन रहता यहीं पर था। और ये वाली और एक मेरी खाल फीमेल है, यहीं कहीं घूम रही होगी, वो मेरे ख्याल से ऊपर बैठी हुई है। तो वो ये दोनों यहाँ पर पक्के रहे थे और इसके बाद बाकी कबूतर आए थे। और ये वाली कबूतर जो है ना, ये मेरे दिल को लगता है, दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा कबूतर जो है वो ठीक हो जाए।
बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक घूम रही हैं, रिलैक्स घूम रही हैं। खरगोश चेक करें पानी के पास आए हुए हैं, मेरे ख्याल से पानी वगैरह पी रहे थे तो मुझे देखकर डर गया। और डूडू आराम सुकून से खाने में लगा हुआ है, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा। तो इसको खाना खाने देते हैं, ये खाना खाता रहे। और बाकी हमारी मुर्गियाँ वगैरह घूम रही हैं, तो मैं हमाद भाई को बोलूँगा वो शाम को आकर सारे परिंदों को बंद भी कर जाएंगे और सबका बाजरा वगैरह भी चेंज कर जाएंगे और पानी भी चेंज कर जाएंगे। यार काफ़ी दिन हो गए हमने डकी भाई को नहीं चेक किया। माशाल्लाह जी हमारा डकी भाई चेक करे सामने घूम रहा है, तो डकी भाई को पकड़ते हैं और पकड़ कर जो है डकी आराम सुकून से मेरे हाथ में आ जाता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता। तो डकी भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा है हमारा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारा डकी भाई किस तरह का है। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है डकी, तो आप ज़रूर बताइएगा। जब इसको मैं पकड़ने जाता हूँ ना तो ये बहुत प्यारी प्यारी जो है आवाज़ें निकालता है। और चेक करें अब आराम सुकून से मेरे पास बैठा हुआ है, बिल्कुल भी जो है वो टेंशन नहीं ले रहा। तो बाकी चीज़ें चेक करें बड़ी बड़ी डक्स आवाज़ें दे रही हैं। कौवे आए हुए हैं मेरे ख्याल से हमारे चूज़ों को देखकर। तो यार चूज़े हमारे बड़े हैं, मेरे ख्याल से कौवे इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो पक्का नहीं यकीन, लेकिन कौवे चेक करें जी उड़ कर ऊपर जाकर बैठ गया। हमारा टर्की बर्ड ये घूम रहा है, तो मैं इसको बताता हूँ। टर्की बर्ड बात सुन, तू बाप बन गया और हमारी ये वाली टर्की बर्ड की फीमेल माँ बन गई है। यार इनका बेबी आया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारा टर्की बर्ड को बिल्कुल भी नहीं पता, तो इसके बच्चे से अभी नहीं मिलवाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर इसको इसके बच्चे से मिलवाएंगे। अल्लाह करे वो मेल निकले और माशाल्लाह यहाँ पर घूमता कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। हमारे टर्की बर्ड को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका भी बेबी आ गया है हमारे छोटे जंगल में। माशाल्लाह जी आज जो है वो हमारे टर्की बर्ड ने बच्चा निकला है टर्की बर्ड का मुर्गी के नीचे से, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो बहुत दिल को सुकून मिला है आज यार, यकीन माने इतना ज़्यादा दिल को सुकून मिला ना मैं बता नहीं सकता। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे छोटे से चैनल छोटे जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।